तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है टाइप ऑफ शेड्यूलर्स। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूलर का टाइप आपको पता होना बेहद जरूरी है, तो क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम लोग डायरेक्टली इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूलर आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल द प्रोसेस शेड्यूलिंग इन द वेरियस वे। यानी जो आपका शेड्यूलर होता है वो एक प्रकार का स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हैंडल करता है डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग को और डिफरेंट तरीकों से। एंड देयर main task is to select the job to be submitted into the system and to the device decide which process to run। यानी ये क्या करता है, इसका मेन टास्क ये होता है कि किसी भी अच्छे प्रोसेस को सेलेक्ट कर लेना और उसको डिसाइड करना कि कौन सा प्रोसेस आपका सही तरीके से वर्क करेगा। और शेड्यूलर बेसिकली आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तीसरा है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। आइए बारी बारी से इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपका आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसमें कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज जॉब शेड्यूलर। यानी जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसे हम लोग जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। एंड इसमें कह रहा है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइन विच प्रोग्राम आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। यानी जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस तरह से आपका एडमिट होगा किसी भी प्रोसेस के अंदर। एंड उसके बाद कह रहा है कि इट सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड देम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। यानी ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है प्रोसेस को किसके द्वारा, क्यू के द्वारा, और उसको लोड करता है एक मेमोरी एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद कह रहा है कि प्रोसेस लोड्स इनटू द मेमोरी फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। और जो प्रोसेस लोड लेता है मेमोरी के अंदर वो किसके लिए लेता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए लेता है। उसके बाद कहेगा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब शेड्यूलर इज टू प्रोवाइड द बैलेंस मिक्स ऑफ जॉब सच एज इनपुट आउटपुट बाउंड एंड प्रोसेसर बाउंड। यानी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जॉब शेड्यूलर का वो होता है क्या करना, एक इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोवाइड करना। एंड इट आल्सो कॉल्ड कंट्रोल द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी इसको हम लोग एक डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के कंट्रोल के तौर पर भी लेते हैं। एंड उसका कह रहा है कि इफ द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग इज स्टेबल, यानी आपका जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो, स्टेबल हो, देन द average rate of the process creation must be equal to the average departure and rate of the processing leaving the system। एंड उसका अगला टॉपिक आपका पॉइंट कह रहा है कि ऑन सिस्टम सम सिस्टम्स द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में नॉट बी अवेलेबल और मिनिमल। यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो आपका अवेलेबल नहीं होता। एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव नो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता। when a process changes the state from new to ready, then there is used to long term scheduler। यानी जब आपका प्रोसेस किसी भी स्टेट से एक नए स्टेट से एक रेडी स्टेट के तौर पे जाता है तो उस सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज करते हैं। उसका फ्रेंड आपका अगला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसमें कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सीपीयू शेड्यूलर। यानी जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। एंड its main objective is to increase the system performance in accordance with the chosen set of criteria। यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को क्या करना, इंक्रीज करना। एंड इट इज द चेंज ऑफ द रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस। यानी ये क्या करता है, जो आपका रेडी स्टेट में आपका कोई भी प्रोग्राम होता है उसको रनिंग स्टेट में लाने में मदद करता है। एंड सीपीयू शेड्यूलर select a process among the processor that are ready to execute and allocate the CPU to one of them। And short-term scheduler also known as the dispatchers and make the decision of which the process to executed next। यानी जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसको हम लोग डिस्पैचर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर फास्टर देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यानी जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। उसके बाद आपका अगला है जो कि लास्ट है आपका टाइप, वो है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसमें कह रहा है कि मीडियम टर्म शेड्यूलिंग इज अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग। यानी इसमें क्या होता है, स्वैपिंग होता है किसी भी एलिमेंट का। इट रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी। यानी ये क्या करता है, रिमूव करता है प्रोसेस को मेमोरी के द्वारा। एंड इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग के डिग्री को रिड्यूस करता है। एंड द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वैप आउट प्रोसेस। उसका कह रहा है कि रनिंग प्रोसेस में बिकम द सस्पेंडेड इफ इट मेक ऑन एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। एंड उसका कह रहा है कि सस्पेंडेड प्रोसेस कैन नॉट मेक एनी प्रोसेस टुवर्ड्स कंप्लीशन। And in this condition, to remove the process from memory and make space for other process, the suspended process is moved to the secondary storage. This process is also called as swapping, and the process said to be swapped out or rolled
और आउट। यानी ये क्या होता है, शेड्यूलिंग, स्वैपिंग होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एंड स्वैपिंग में भी नेसेसरी टू इंप्रूव द प्रोसेस मिक्स, यानी प्रोसेस को मिक्स करने के लिए इंप्रूव करता है उस चीज को। आइए हम डायरेक्टली एक चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका कंपैरिजन है। अगर कंपैरिजन आ जाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, इनके बीच में कंपेयर लिखना, तो आप ये सारे पांचों पॉइंट को लिख सकते हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।